और सूक्ष्म में बात करनी भी है कि बाबा साहब का जन्मदिन क्यों पूरी दुनिया क्यों मना रही है। जीवन पर नजर डालें, स्कूलिंग से लेके और लास्ट तक, तो उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। एक व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया कि हम सबके जीने की राह आसान कर दी। अब बाबा साहब किसी एक जाति के ना होकर सभी के हैं। आपको शाहीन बाग याद होगा, वहां विरोध चल रहा था, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। किसान आंदोलन हुआ, किसान अपना आंदोलन, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। आंध्र प्रदेश में कूपा जनजाति के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आंध्र प्रदेश में बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। गुजरात में पटेल लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। देश में कहीं किसी के भी यदि हक की लड़ाई होती है तो उस हक का प्रतिनिधित्व बाबा साहब करते हैं। जहाँ पर बाबा साहब का जाना निषिद्ध था वहीं वे प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यदि हम अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से लगे रहेंगे, कर्तव्य निष्ठा से, तो महाड़ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस तालाब में जाने से कभी रोका गया था उसके बीचों बीच आज बाबा साहब की प्रतिमा है। केवल जय भीम शब्द नहीं है। जय भीम क्या है? जब आप जय भीम बोलते हैं तो आप समर्थक होते हैं समता के, समानता के, समरसता के, बंधुत्व और मानवतावादी विचारधारा के। जय भीम इन सब की विचारधाराओं का एक द्योतक है और एक प्रतीक है। जिस तरह से बाबा साहब संघर्ष के प्रतीक हैं, आज यदि किसी को अपने हक की लड़ाई लड़नी है, चाहे सैनी सिंगनापुर में महिलाओं ने मंदिर में जाने की लड़ाई लड़ी हो या बाकी किसी ने भी, एक और भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, लेकिन बात सही है, जिनको समाज में कभी कहीं कोई मान्यता नहीं दी गई, ना पुरुषों में गिना गया ना महिलाओं में गिना गया, उन लोगों ने, थर्ड जेंडर ने इसी संविधान के बूते लड़ाई लड़कर अपनी मंजिल प्राप्त करी और आज हम बहुत सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं। ये इस संविधान की और बाबा साहब की सोच का परिणाम है। वो सोच है और सूक्ष्म में बात करनी भी है कि बाबा साहब का जन्मदिन क्यों पूरी दुनिया क्यों मना रही है। साथियों, मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, और जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो बाबा साहब का आता है। बाबा साहब शिक्षा के तो प्रतीक है ही, साथ ही वो संघर्ष के भी प्रतीक हैं। बाबा साहब के जीवन पर नजर डालें, स्कूलिंग से लेके और लास्ट तक, तो उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। एक व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया कि हम सबके जीने की राह आसान कर दी। अब बाबा साहब किसी एक जाति के ना होकर सभी के हैं। आपको शाहीन बाग याद होगा, वहां विरोध चल रहा था, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। किसान आंदोलन हुआ, किसान अपना आंदोलन, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। आंध्र प्रदेश में कूपा जनजाति के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आंध्र प्रदेश में बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। गुजरात में पटेल लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब की फोटो उनके हाथ में थी। देश में कहीं किसी के भी यदि हक की लड़ाई होती है तो उस हक का प्रतिनिधित्व बाबा साहब करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति कि जो संघर्ष का प्रतीक बन गए हैं, और हम उनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि कभी भी हमें नहीं हारना है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों। जहां पर बाबा साहब का जाना निषिद्ध था वहीं वे प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यदि हम अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से लगे रहेंगे, कर्तव्य निष्ठा से, तो महाड़ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस तालाब में जाने से कभी रोका गया था उसके बीचों बीच आज बाबा साहब की प्रतिमा है। इसी के साथ बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। डिग्री की बात करें तो यहाँ जितने भी हैं साथी, वकील भी होंगे बहुत सारे, LLB LLM तक को बेस्ट मैक्सिमम मान लिया। बाबा साहब के पास में LLD की डिग्री, कानून की बैरिस्टर की डिग्री, DSc, PhD से ज्यादातर शिक्षित लोग जो जानते हैं कहाँ PhD सबसे बड़ी डिग्री होती है, तो जहाँ DSc, LLD, PhD और कई विषयों में वो जानते थे
कि यदि हम सबके उद्धार का रास्ता खुलता है तो वो शिक्षा से ही खुलेगा, और उनका जो पूरा जीवन है वो शिक्षा के लिए ही समर्पित था। साथियों, हम शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक लोग हैं। शिक्षकों को बोलने में कोई वो नहीं है। 1 घंटा तक, अभी मंत्री जी बहुत अच्छा बोल के गए थे, सांसद जी, उनकी सारी चीजें सही हैं। एक बात और भी है कि हम बाबा साहब के जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। जो बाबा साहब 1891 में जन्म हुआ, कई सारी चीजें हैं, आप नेट पर डालोगे वो सब मिल जाएंगी, किताबों में लिखी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हैं। उससे ज्यादा ये है कि हम किसी के जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे प्रेरित हो सकते हैं। बाबा साहब में ऐसा क्या था जो आप में नहीं है, और वो जो चीज थी वो सबसे बड़ी बात थी संघर्ष करने की प्रवृत्ति, नेवर गिव अप। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और हम सबके जीवन में कितनी बार ऐसे पल आते हैं कि जहां हमको लगता है कि अब लड़ाई जीतना बस की नहीं है। जब कभी भी साथियों ऐसा पल आए, कम से कम मैं तो ये करता ही हूँ कि एक बार बाबा साहब का स्मरण कर लेना कि जब सारी परिस्थितियां विपरीत थी तो उन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति कैसे सामने खड़ा होकर लड़ता रहा और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। उनके एक व्यक्ति ने अपने सारे सपने चूर चूर कर दिए हम सबके सपने पूरे करने के लिए। और आज देश का कोई भी युवा, कोई भी बच्चा कितना ही बड़ा सपना देख सकता है, और ये सपना देखने की जो ताकत दी है वो बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब ने संविधान रच के दिए। संविधान पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, संविधान की रचना पे, संविधान के बाकी उद्देश्यों पे, पर साथियों सबका एक ही वो है कि बाबा साहब हमें वो रास्ता दिखा के गए हैं, वो हमें रास्ता बताया है कि जिस पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने विषय में कहूँ मैं, या हमारे साथी हैं धर्मवीर जी, जो तो भाई वो भी जानते हैं, और हम सभी, कि जिन स्कूलों में जहां शिक्षा लेना भी वर्जित था, आज उन स्कूलों में हम प्रिंसिपल हैं। मैं संबोधियाल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, जहां कभी टीचर की तो बात ही छोड़िए, शिक्षा लेना भी वर्जित था, तो वहां प्रिंसिपल हैं। और यदि ये सब हो रहा है तो ये सब बाबा साहब की देन है। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और कृतज्ञ रहेंगे, और बाबा साहब के जीवन से हम प्रेरणा लेते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब प्रतीक हैं। एक बात और, अभी एक जगह मैंने कहा था जय भीम का नारा बोलता है, हम सब जय भीम बोलते हैं, तो वहां किसी ने कहा जय भीम केवल जय भीम शब्द नहीं है। जय भीम क्या है? जब आप जय भीम बोलते हैं तो आप समर्थक होते हैं समता के, समानता के, समरसता के, बंधुत्व और मानवतावादी विचारधारा के। जय भीम इन सब की विचारधाराओं का एक द्योतक है और एक प्रतीक है। जिस तरह से बाबा साहब संघर्ष के प्रतीक हैं, आज यदि किसी को अपने हक की लड़ाई लड़नी है, चाहे सैनी सिंगनापुर में महिलाओं ने मंदिर में जाने की लड़ाई लड़ी हो, या बाकी किसी ने भी, एक और भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, लेकिन बात सही है, जिनको समाज में कभी कहीं कोई मान्यता नहीं दी गई, ना पुरुषों में गिना गया ना महिलाओं में गिना गया, उन लोगों ने, थर्ड जेंडर ने इसी संविधान के बूते लड़ाई लड़कर अपनी मंजिल प्राप्त करी, और आज हम बहुत सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं। ये इस संविधान की और बाबा साहब की सोच का परिणाम है। उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। और साथियों, समय की कमी है, समझना यही है कि हमें हक की लड़ाई लड़नी है, और वो तब तक लड़नी है जब तक हम अपने हक को प्राप्त ना कर लें। यही बाबा साहब की देन है, और इसे हम संजो कर रखेंगे। उनके 3 नारों को पूरा करते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जिसको भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी शिक्षित करिए, हो सके तो किसी और को भी गोद लेके उसको शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित स्वयं हो जाएंगे, और संघर्ष की शायद आवश्यकता